हम सभी जो लोग हैं स्टार्स द्वारा ही चलाए जा रहे हैं। स्टार्स का ही हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट है, हमारे माइंड पर, हमारी हर ऑर्गन और बॉडी पार्ट्स के। जो ये 9 स्टार्स हैं, इसके प्लैनेट्स हैं, ये हमारे हर किसी ना किसी बॉडी ऑर्गन को रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारा मन है उसे चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। दुनियादारी में ये पानी, दूध, विद्या, मदर, इन सभी के भी कारक हैं, इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। पर लेकिन अगर हम हेल्थ की बात करते हैं, हमारी बॉडी की बात करते हैं, तो हमारा मन हमें विचलित भी करता है, हमें खुश भी रखता है, हमें उदास भी रखता है। तो सबसे प्रायोरिटी हम मन की है। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। राहु, केतु, शनि। तो जब ये तीनों चंद्रमा को डिस्टर्ब करते हैं, तब जाकर मूड खराब होता है। सूर्य की बात करें, सूर्य हमारी एक ओवरऑल हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो बुध आपका नर्वस सिस्टम है, जितना भी नर्वस सिस्टम है सारा मरकरी रिप्रेजेंट करते हैं। आपके दांत हैं, मरकरी रिप्रेजेंट करेंगे। आपकी नोज है, वो मरकरी रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर हम मन की बात करें, वो चंद्रमा है। आपका हार्ट प्रॉब्लम्स जितनी भी आती हैं, वो सब चंद्रमा वीक होने की वजह से आती है। ये प्रिडिक्शन भी नहीं, ये कहते हैं कि बीमारी का इलाज है इस दुनिया में, पर मृत्यु का कोई इलाज नहीं। आपके साथ तभी चलती है जब आप उन स्टार्स की क्वालिटी के होते हो। अगर आप क्वालिटी के नहीं हो तो आपको नहीं मिलेगा जो सामने नजर भी आ रहा है। Welcome to Health Unplugged, our superstars, where we bring you real voices of healthcare and wellness. I'm your host Deena from One Health Assist, a digital health partner which will help you to track your health record and manage your health in real everyday situations, not just when you fall sick. Today, we are going to talk about something that might interest all of you. So, to understand how stars are going to impact on our overall health, we have an esteemed astrologer who is a celebrity astrologer with 25 years of experience. So, welcome Mr. Sandeep Jain to our podcast, and we look forward to a detailed explanation on how stars are important for us. The stars are much more important than other things Okay. because हम सभी जो लोग हैं स्टार्स द्वारा ही चलाए जा रहे हैं। स्टार्स का ही हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट है, हमारे माइंड पर, हमारी हर ऑर्गन और बॉडी पार्ट्स के ऊपर। सर, अब सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम हेल्थ और मेंटल वेलनेस को कैसे कनेक्ट कर पाते हैं? देखिए, जो ये एस्ट्रोलॉजी है, जो ये 9 स्टार्स हैं, इसके प्लैनेट्स हैं, ये हमारे हर किसी ना किसी बॉडी ऑर्गन को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। जैसे मैं आपको सबसे पहले एग्जांपल दूंगा अपने मन की। जो हमारा मन है उसे चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा दुनियादारी में ये पानी, दूध, विद्या, मदर, इन सभी के भी कारक हैं, इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। पर लेकिन अगर हम हेल्थ की बात करते हैं, हमारी बॉडी की बात करते हैं, तो हमारा मन हमें विचलित भी करता है, हमें खुश भी रखता है, हमें उदास भी रखता है। तो सबसे प्रायोरिटी हम मन की है। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन की बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो इसी तरह से हमारा मन सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी में गिना गया है। मदर को भी पहला ही स्थान दिया गया है, इसलिए चंद्रमा बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है, क्योंकि पानी को रिप्रेजेंट करता है। हमारी बॉडी में 70% पानी ही है। राइट। तो आपने फुल मून में देखा होगा, कई घटनाएं होती हैं, ये सारी पानी से ही इम्पैक्टेड है। जो हमारी बॉडी है, इसकी ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से हमारे मन में, हमारी बॉडी में हलचल होती है। तो ये कब खराब होता है? सबसे बड़ी बात है कि हमारा मन कब खराब होगा। जैसे पापी ग्रह होते हैं एस्ट्रोलॉजी में, राहु, केतु, शनि। ओके। तो जब ये तीनों चंद्रमा को डिस्टर्ब करते हैं, तब जाकर मूड खराब होता है। अब राहु है, राहु ने चंद्रमा को डिस्टर्बेंस देनी है, और राहु शांत भी चंद्रमा से ही रहेगा, क्योंकि राहु को हाथी माना गया है। हाथी को आपने डिस्कवरी पे कहीं और देखा होगा, वो पानी में हमेशा शांत रहेगा, खेलेगा, शरारत नहीं करेगा कभी। राइट। जो है। हाथी है, उसकी मदर को, बच्चे को हाथी के, उसकी शरारत कर रहा हो तो उसकी मदर को उसके सामने लाकर खड़ा कर दो, कभी शांत हो जाएगा 1 सेकंड के अंदर। इसलिए कहा गया है कि राहु का भूचाल हमेशा चंद्रमा से ठंडा रहेगा। ओके। तो अगर राहु आपको, यानी राहु हमारी नींद को रिप्रेजेंट करते हैं। आजकल नींद में बहुत डिस्टर्बेंस है, रोग नींद की गोलियां ले लेकर खा रहे हैं, लेकर खाते हैं और सोते हैं। तो आपकी ये जो नींद की प्रॉब्लम है, वो भी चंद्रमा के उपाय से ठीक की जा सकती है। ओके। क्योंकि रात की नींद का मालिक, कारक जो रिप्रेजेंट करता है, वो राहु है। वो राहु ने चंद्रमा से ठीक होना है। अब कैसे ठीक होगा? राहु हाथी, चांदी का हाथी, सॉलिड सिल्वर एलिफेंट्स, मिनिमम 5 तोले का हो। 5 तोले की कैपेसिटी अगर किसी की नहीं है तो 2 तोले का भी ले सकते हैं, पर वो बनेगा नहीं। आप अगर 5 तोले का हाथी अपने सिर के पास पानी में डुबो कर रखकर सोएं, तो आपकी नींद की समस्या का भी समाधान हो जाएगा। सो जैसे आपने अभी सुना, मन इज रिप्रेजेंटेड बाय मून,
नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी सर, जैसे आपने बताया कि अभी मन को शांत करना है तो हमें उस तरह के उपाय करने हैं। तो आजकल आपने सुना रहेगा कि डायबिटीज बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है, तो उसके लिए आपके पास क्या उपाय है या क्या रेमेडी है? प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर आप डायबिटीज की बात करते हैं तो पहले इसे मधुमेह रोग कहते हैं। राइट। तो पुराने समय में लोगों को डायबिटीज नहीं हुआ करती थी, क्योंकि वो अपने नियम, पूरी संस्कृति का पालन करते थे। हम्म। रूटीन उनका फॉलो बाय डिफॉल्ट ही फॉलो करते थे। कुत्ते को रोटी खिलाना, गाय को गुड़ खिलाना, कौओं को बचा कुचा भोजन खिलाना। तो इन तीनों चीजों से कहीं ना कहीं तो हमारे में समृद्धि आती थी, हमारा बचाव रहता था, हमारी हेल्थ ठीक रहती थी। तो डायबिटी का सबसे बड़ा अगर मैं कारण बात करूं तो ये है कि लोग खट्टा खाएंगे तो डायबिटी होगी। आप कहोगे बड़ी अजीब बात बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप खट्टा खाएंगे तो आपको डायबिटी होगी। मीठा खाने से डायबिटी कभी नहीं होगी। ओके। जिसको डायबिटी हो जाए उसे मीठा नहीं खाना चाहिए। हम्म। डायबिटी होने के रीजन, खट्टा खाना, अबॉर्शंस हो जाते हैं, करवा देते हैं, वो भी बहुत बड़ा रीजन है। आज से पहले 2 से ज्यादा बच्चे हुआ करते थे, करेक्ट। किसी को डायबिटी का रोग नहीं था। आज हमारी, पहली बात तो आजकल बड़ी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं आगे जनरेशन बढ़ाने में फैमिलीज को, या कम है या कोई चाहता नहीं है। तो डायबिटी का बहुत बड़ा रीजन है ये भी एक, एबॉर्शंस का होना या करवाना। क्योंकि डायबिटी जितनी भी हमारी यूरिन क्वालिटी से रिलेट करती है। हम्म। यूरिन खराब, डायबिटी हो गई। पॉइंट। इसीलिए हमें चाहिए कि खट्टी चीज़ों का परहेज रखें, खट्टी चीज़ें मत खाएं। हम्म। अगर खट्टी चीज़ें खाएंगे तो आपको ये प्रॉब्लम आने की संभावनाएं बनी रहेंगी। ओके, सो जैसे आपने अभी सुना हाउ lifestyle and diet plays a very important role even in terms of our planetary actions. So to tackle all your diet related issues, you can always connect with expert dietitians on a platform anytime. So सर, आप अगर हमारे दर्शकों को बता सकते हैं, जैसे आपने बताया नौ नौ ग्रहों के बारे में, कैसे ये ग्रह हमारे बॉडी को इफेक्ट या रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए, दुनिया में हर चीज़ को 9 ग्रहों में विभाजित कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। ओके। और किसी ना किसी चीज़ को किसी ग्रह से जोड़ दिया गया। ओके। अगर हम हेल्थ सिस्टम में जाएं, अपनी बॉडी की कुंडली बनाएं, जिस तरह से जन्म कुंडली होती है, उसी तरह से मकान कुंडली भी होती है, उसी तरह से शरीर कुंडली भी होती है। ओके, ये नहीं पता जिस था। तरह से 12 हाउसेज आपके जन्म कुंडली में होंगे, वैसे ही आपकी बॉडी की कुंडली में बनाएंगे तो निकल आएंगे। अगर हम सिर की बात करें तो हाउस नंबर 12 गिना गया है, कपाल। जब इंसान की डेथ होती है तो सबसे पहले कपाल, सिर के ऊपर वाला हिस्सा फोड़ा जाता है। हाउस नंबर 12 में कुंभ गिना गया है उसे, 11th हाउस कुंभ राशि गिनी गई है। राइट। तो कुंभ मतलब मटका। सर से रिप्रेजेंट होता है। तो अगर हम 11th हाउस की बात करते हैं, ये शनि का घर माना गया है। शनि दृष्टि का मालिक है। आपकी नजरों की दृष्टि किस तरह की होगी, किस प्रभाव की होगी, उसको रिप्रेजेंट करता है। अगर हम अपने बुध की बात करें तो बुध आपका नर्वस सिस्टम है। जितना भी नर्वस सिस्टम है सारा मरकरी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। आपके दांत हैं, मरकरी रिप्रेजेंट करेंगे। आपकी नोज है, वो मरकरी रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर हम मन की बात करें, वो चंद्रमा है। आपका हार्ट प्रॉब्लम्स जितनी भी आती हैं वो सब चंद्रमा वीक होने की वजह से आती है, क्योंकि चंद्रमा दिल का मालिक है। राइट। और सारी उम्र नष्ट नहीं होता जब तक जीवन है, क्योंकि आयु का भी मालिक है। ओके। जब आयु खत्म होगी तभी चंद्रमा खत्म होगा। सेकेंडली, उसके बाद अगर हम मंगल की बात करें तो पहले भी आपको बता चुके हैं कि मंगल एक ब्लड है और सूर्य मंगल ब्लड प्रेशर है। लेकिन ये कब खराब होगा? जब कोई दुश्मन ग्रह इनसे टकराएगा या इनको प्रभावित करेगा। ओके। दुश्मन कौन है अब इनके? मंगल के केतु, ओके। बुध। अब इन 2 ग्रहों से जब ये युति में आएंगे तब आकर हमारे ब्लड इन्फेक्शन, सीआरपी का बढ़ जाना, इन्फेक्शन का, तो ये सभी चीजें तभी आएंगी। ओके। ईएनटी प्रॉब्लम्स की बात करें तो उन्हें भी चंद्रमा ही रिप्रेजेंट करते हैं। कानों की प्रॉब्लम केतु से देखी जाएगी, आपके पाँव केतु से देखे जाएंगे। आजकल जॉइंट प्रॉब्लम्स बहुत चल रही हैं बुजुर्गों को, मिडिल एज पर्सन्स जितने भी हैं, तो कहीं ना कहीं जॉइंट प्रॉब्लम से, सर्वाइकल प्रॉब्लम से ग्रस्त है। ये सब केतु और बुध की वजह से होता है। ओके। क्योंकि आजकल लैपटॉप पे बैठे हुए हैं, सिर झुकाकर काम कर रहे हैं, वन सिटिंग पोजीशन पॉस्चर में। में बैठे हुए आप, तो आपकी लोअर बैक के अंदर प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो ये केतु सिटिंग है,
तो इसलिए ऐसे लोगों को कुत्तों को दूध पिलाना चाहिए। डॉग्स Okay. को फीड करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं बचाव रहेगा। ये बड़ी सिंपल रेमेडीज हैं जो आज काम आदमी भी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे पुराने संस्कार रीति रिवाज रहे हैं जो हमारे बुजुर्ग फॉलो किया करते थे। आज हम बड़े सिटीज में आकर कहीं ना कहीं दूर हो गए हैं इनसे, भूल तो इस जाते हैं। करके हमारे को ये प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, फेस कर रहे हैं। तो अगर हम इसकी सूर्य की बात करें, सूर्य हमारी एक ओवरऑल हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। जो ओवरऑल हेल्थ देखी जाएगी, वो चाहे किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम हो या फिर अच्छी हेल्थ हो, वो सारी सूर्य गवर्न करता है। Okay. क्योंकि पहले घर कुंडली में सूर्य कारक है, मालिक है सूर्य घर। सूर्य पहले घर के अंदर मतलब हमारी सेहत का घर है पहला, उसके मालिक सूर्य को बना दिया गया। सनराइज इज इन द ईस्ट, तभी कहते हैं अमृत वेले उठा करो, सुबह उठा करो। Right. तो पूर्व दिशा शुभ मानी गई है। उसके बाद अगर हम शुक्र की बात करते हैं, शुक्र हमारी स्किन के कारक है। वीनस, आजकल स्किन प्रॉब्लम्स बहुत है, लोगों को एक्जिमा हो जाता है और बड़ी सारी स्किन एलर्जीज हैं जो आ जाती हैं सामने। तो उसके लिए शुक्र के उपाय करने चाहिए। शुक्र से कम बुध के उपाय करने चाहिए। बोथ आर फ्रेंडली प्लेनेट। Okay. अकेला शुक्र भी कमजोर गिना गया है। जैसे पुराने घरों के अंदर छतें कच्ची हुआ करती थी मिट्टी की, उसमें तूड़ी मिला दी जाती थी, एक वनस्पति होती थी, तूड़ी मिक्स करके मिट्टी की लिपाई की जाती थी। अब लेंटर्स आ गए हैं। Right. पहले घर की छतें मजबूत हुआ करती थी क्योंकि तूड़ी मिलती थी। तूड़ी का कारक बुध है। बुध ने जब शुक्र को सपोर्ट दी तो शुक्र मजबूत हो गया। तो इसलिए बुध का उपाय करो, स्किन प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। Okay. क्या, फिटकरी से दांत साफ करो, एलम पाउडर आता है, एलम पाउडर से दांत साफ करना बहुत शुभ परिणाम देने वाला है। नोज पियर्सिंग करवाकर आप अपने शुक्र को ठीक कर सकते हैं। दूसरा, आपके दांतों में अगर प्रॉब्लम है, उसके लिए भी एलम पाउडर यूज किया जा सकता है। फिटकरी का मंजन बाजार से बना हुआ नहीं लाना, घर पे बनाकर भून कर तवे पर उसको आफ्टर ब्रश करना चाहिए। आपके दांत मजबूत होंगे। जितना आपका दांत मजबूत होगा उतना आपका मन मजबूत होगा, क्योंकि दांत जो है डायरेक्टली कनेक्टेड विद ब्रेन। आपके दांत और दिमाग दोनों इकट्ठे जुड़े हुए हैं। जब आपके दांत में प्रॉब्लम आती है तो आपको ब्रेन हैमरेज होने का, काफी हार्ट प्रॉब्लम्स आने के काफी चांसेस बन जाते हैं। Okay. तो फिर दांतों की प्रॉब्लम है तो किसी अच्छे फिजिशियंस को चेक कराना चाहिए, डेंटिस्ट को चेक करवाना चाहिए। तो उपाय तो हेल्प करते ही हैं, अच्छा डॉक्टर मिल जाए, मेडिसिन जल्दी लग जाए, Right. तो इसका एक एडिशनल Benefit इफेक्ट, होता है। बेनिफिट होता है। तो सर, जैसे आपने अभी सूर्य के बारे में बताया, तो जो सूर्य नमस्कार जो हम करते हैं, इसीलिए सजेस्ट करते हैं कि वो सुबह में करना चाहिए, और सूर्य को जो जल चढ़ाते हैं, वो इज दैट द सेम रीजन? सूर्य को जल चढ़ाना एक उपाय माना गया है। ओके। सूर्य को नमस्कार करना, इससे क्या है कि सूर्य तो सुबह सुबह निकलते हुए लाल किरणें होती हैं, राइट। यस, छुपते हुए लाल किरणें होती हैं इसकी। हम्म। तो जब निकलते हुए सूर्य को हम जल चढ़ाते हैं ना, उस चीज का इफेक्ट है, वो हमें एक प्रेरित करता है कि हम सुबह जल्दी उठें। राइट। अर्ली टू बेड अर्ली टू वाइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी हेल्दी एंड एंड वाइज। वाइज। तो एक पुरानी कहावत है। तो वो सारी चीजें हमारी पुरानी संस्कृति से ही जुड़ी हुई हैं। ओके। ज्योतिष कुछ भी नहीं है, हमारे पुराने संस्कारों का ही एक प्रेजेंटेशन है जो एक नए फॉर्म में आ गई है। पहले बुजुर्ग बालियां पहना करते थे कानों में, यस। अब मॉडर्न फैशन की वजह से पहन रहे हैं, उपाय के तौर पे नहीं। तो ये सभी चीजें हैं, ये ज्योतिष से रिलेटेड है। ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं और ग्रह ही असर करते हैं। अगर हम बृहस्पति की बात करते हैं तो बृहस्पति हमारे लंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। तो बृहस्पति कैसे खराब होंगे, ये केमिस्ट्री है। सबसे बड़ी बात ये है, ये सबसे पहले तो केमिस्ट्री है। दो ग्रहों को जोड़कर एक थर्ड ग्रह बना हुआ है। राइट। आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक कार्बन फॉर्मेशन जो है, उससे डायमंड बनता है। डायमंड की फॉर्मेशन कह लीजिए कार्बन है, C4, करेक्ट। 3+++। अब वो कार्बन को ज्योतिष में राहु माना गया है, ओके। और केतु माना गया है, छाया ग्रह हैं दोनों। अब ये जो कार्बन है, राहु प्लस केतु इज इक्वल टू शुक्र, ज्योतिष बोलता है। कॉम्बिनेशन दोनों को जोड़कर आपका शुक्र बनेगा। शुक्र जो है वो हीरा है, पॉइंट, वो बुध है। इट मींस कि कार्बन की फॉर्मेशन से जो ये डायमंड बन रहा है, वहीं से ज्योतिष लिया गया एग्जांपल। राइट। सारी एग्जांपल्स वहीं से खड़ी होती हैं। तो जैसे सर, एक बेबी का जन्म होता है, एक बच्चे का जन्म होता है, और जन्म कुंडली बनती है जिसमें उसका पूरा फ्यूचर प्रेडिक्ट कर दिया जाता है। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जो भी वो बच्चे को आने वाले हैं वो भी बताए जाते हैं। तो उसे कैसे हम प्रिवेंट कर पाएंगे विद द यूज ऑफ प्लैनेट साइंस? देखिए, जब किसी का जन्म होता है तो जो आसपास का माहौल होता है, घर का एनवायरनमेंट होता है, वो सारा उस बच्चे की कुंडली में आ जाता है। ओके। अब सपोज कीजिए कि किसी के साउथ वेस्ट में किचन बनी हुई है, नॉर्थ वेस्ट में बनी हुई है,
तो इससे ये पता लग जाएगा कि आपकी कुंडली में मंगल कुंडली में इसी खाने में प्लेस होगा आकर। ओके। अगर मैं कुंडली देखूंगा तो मैं बता दूंगा कि आपकी घर में किचन इस डायरेक्शन में बनी हुई है। और सपोज किसी बच्चे की जन्म कुंडली अगर हम देखते हैं और मंगल फोर्थ हाउस में आ जाए, नीच का गिना गया मंगल यहाँ पर, जरूरी नहीं है उसको कि हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। एस्ट्रोलॉजर्स ने देखकर बोल दिया कि मंगल फोर्थ हाउस में हेल्थ प्रॉब्लम, स्टमक में प्रॉब्लम, गुस्से वाला, ये वो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन हर चीज का जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, हेड एंड टेल, वैसे ही इसके भी है प्लस एंड माइनस। ओके। अच्छा भी है, बुरा भी है। आप अगर उस क्वालिटी के नहीं हो अच्छे ग्रह की, तो वो खराब फल देना शुरू कर देगा। ओके। अगर एक स्टार आपको बोल रहा है कि मैं तेरे को तब फायदा दूंगा तुम साधु स्वभाव हो जाओ, पर आप वही गुस्से वाले, वो ग्रह काम ही नहीं करेगा आपका। अगर मैं आपका मंगल फोर्थ हाउस में देखकर बोल रहा हूँ कि सर आपने शहद नहीं खाना, और आप कहते हो कि मैं तो उठते साथ ही शहद खाता हूँ, तो आप ठीक नहीं होगे, फिर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। वो कब आएगी? जब वो मंगल का टाइम आएगा। इनकी एज दी गई है, राइट। 7 साल की उम्र है मंगल की। अब 7 साल की उम्र में उस बच्चे को प्रॉब्लम आ जाएगी अगर वो हनी खाने वाला हुआ तो, या जो प्रिकॉशन उसको बताई ना ली तो। अगर प्रिकॉशंस लेंगे तो नहीं आएगी प्रॉब्लम, क्योंकि कोई खुदाई का दावा नहीं है कि होगा ही होगा। इट्स जस्ट अ प्रेडिक्शन। ये प्रिडिक्शन भी नहीं है। ये कहते हैं कि बीमारी का इलाज है इस दुनिया में, पर मृत्यु का कोई इलाज नहीं है। ये सब संसारिक हिसाब किताब है, कोई खुदाई का दावा नहीं है। ये अपना भी तो कर्म है। राइट। तो ये कर्म का ही आधार है जो हम उपाय करते हैं। ओके। कोई इसके अंदर कुछ नहीं है। कुदरत आपके साथ तभी चलती है जब आप उन स्टार्स की क्वालिटी के होते हो। अगर आप क्वालिटी के नहीं हो तो आपको नहीं मिलेगा जो सामने नजर भी आ रहा है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही रहेगा कि ज्योतिष में या एस्ट्रोलॉजी में लग्न की क्या इंपॉर्टेंस है या उसके क्या इम्पैक्ट है हेल्थ पे? फर्स्ट हाउस को लग्न मानते हैं ज्योतिष में। ओके। जो एक घर है, इसको एरीज, मेष राशि का घर है ये, इसके मालिक मंगल होते हैं। ओके। पर इसका जो कारक है, इनको चलाने वाले हैं, वो सूर्य हैं। क्योंकि पहले घर को पूर्वी दिशा माना गया है, ईस्ट, एंड सन राइजेज इन द ईस्ट। ईस्ट। तो इसलिए सूर्य का पहला घर सूर्य का पक्का घर होता है। ओके। और जो सूर्य हमारी ओवरऑल हेल्थ को भी गवर्न करते हैं। सूर्य अगर कमजोर होगा तो हमारी निश्चित तौर पर हमारी हेल्थ के ऊपर असर आएगा। मंगल कब खराब होगा? जब सूर्य कमजोर होगा, क्योंकि मंगल ने रोशनी तो सूर्य से लेनी है ना। मंगल की राइट। अपनी रोशनी तो है नहीं, नहीं उसकी है। रिफ्लेक्शन आती है वहां पर। राइट। तो जब सूर्य वीक होगा तो हमारा मंगल ऑटोमेटिकली वीक हो जाएगा। हमारे ओके। को ब्लड से रिलेटेड इश्यूज, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स, कोई और प्रॉब्लम्स ब्लड से रिलेटेड खड़ी होती रहेंगी। तो इसलिए हमेशा सूर्य को जल देने के लिए बोला गया है। हमारे बुजुर्ग वैसे भी करते थे, आज बोलकर करवाना पड़ता है उपाय के तौर पर। तो आप सूर्य को जल दें, आपकी ओवरऑल हेल्थ में कहीं ना कहीं बचाव रहेगा, खराब नहीं होगी। क्योंकि सेहत तो अंदर है, छुपी हुई होती है, दब जाती है बाकी चीजों की, बैड ईटिंग हैबिट्स की वजह से, लेट सोने की वजह से, या और बड़ी सारी चीजें आजकल इस मॉडर्न जमाने में हमें जिनसे घिरे हुए हैं, जिनकी वजह से हमारे को आजकल हेल्थ इश्यूज सामने आ रहे हैं। मैंने ऐसे सुना है सर कि किसी को बहुत अगर ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत हाइपर एक्टिव है, तो उस इंसान का मंगल बहुत स्ट्रांग रहता है। ऐसा ऐसा एक्चुअली होता है? होता भी है कई जगह पर। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा, क्योंकि जो जिसका मेरा अपना मानना है, मेरी ओके। अपनी रिसर्च है, कि जिसका शुक्र वीक होता है उसको गुस्सा ज्यादा आता है। ओके। द अदर एंगल इज शुक्र। हम्म, ओके। क्योंकि जो शुक्र है ना, यूनिवर्स में सबसे गर्म प्लेनेट है, शुक्र। वीनस। ओके, आई थॉट मंगल सबसे गर्म प्लेनेट है या वीनस सूर्य है। वीनस ओके। वीनस सबसे गर्म ग्रह है। तो उसके लिए फिर आप शुक्र की वीनस के उपाय रेमेडीज। करवाए जाते हैं। ओके। हर घर में हर ग्रह का एक अलग उपाय है। हर घर में हर ग्रह एक नई चीज बन जाता है। अब मान लीजिए केतु की अगर मैं बात करता हूँ, तो केतु फर्स्ट हाउस में चूहा बन जाएगा, आपकी बैकबोन बन जाएगा। सेकंड हाउस में आपका गला बन जाएगा। थर्ड हाउस में कोई और चीज बन जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंट प्लैनेट्स हर बॉडी ऑर्गन को अलग घर के अंदर डिफरेंट इफेक्ट डिफरेंट देता है। तरीके से ओके। डील करता है। व्यूवर्स, जैसे आपने अभी सुना, संदीप जी ने बताया कैसे एस्ट्रोलॉजी प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर आवर डे टू डे लाइफ रूटीन एंड हेल्थ के लिए भी। सो इफ यू वांट टू कनेक्ट विद the great astrologer Mr. Sandeep Jain, you can connect on One Health Assist platform and you can get remedies for all your routine problems or health related problems.
सो जैसे सर अभी हमने डिस्कस किया ज्योतिषी को हम हेल्थ केयर से कैसे कनेक्ट करते हैं। सो अब हम जानना चाहेंगे प्लेटफॉर्म लाइक वन हेल्थ असिस्ट आपके लिए कैसे यूज़फुल है और हमारे व्यूवर्स को कैसे यूज़फुल होगा। वन हेल्थ असिस्ट बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आपको यहाँ पर सभी मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिल रही हैं, डॉक्टर्स मिल रहे हैं, ई क्लिनिक्स मिल रही हैं, जो आपको 24/7 का आपको फैसिलिटी है। और साथ में अकेली मेडिसिन ही नहीं, डॉक्टर्स के साथ साथ आपको एस्ट्रोलॉजर, योगा और बड़ी डिफरेंट तरह की ऑल्टरनेटिव थेरेपीज हैं, जिसको आप यूज़ में ले सकते हो। आप कभी भी इन सबसे यूटिलाइज कर सकते हो आप इनकी। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, एक कंज्यूमर एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर सभी चीज़ें एक रिक्वायर्ड पर्सन को मिल रही हैं। या सो वी तो कॉल इससे इट बढ़िया मेट्रो सिटीज़ के अंदर यहाँ से दूसरी जगह पर जाने के लिए इतना टाइम लग जाता है, और आपको इस ऐप के ज़रिए राइट। फैसिलिटी घर बैठे मिल रही है, तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म ये है। या सो जैसे संदीप जी ने बताया यू कैन कनेक्ट विथ हिम ऑनलाइन एज वेल ऑन वन हेल्थ असिस्ट प्लेटफॉर्म एंड वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर डॉक्टर कंसल्टेशन be it lab reports or medicine subscription. So please subscribe on One Health Assist.